तो दरअसल इस देश की सरकार के साथ-साथ मैं ये मानता हूँ कि इस देश की जनता भी उतनी ही ज़िम्मेदार है। उन्हें अपने मुद्दों को उठाना पड़ेगा, उनको अपने मुद्दों को सही दिशाएँ देनी होगी। कि जैसे कि आपने पूछा कि हिंदू राष्ट्र के अंदर क्या हो जाएगा, तो जब ये 1947 के अंदर पाकिस्तान की मांग उठी थी और जिन्ना ने पाकिस्तान बना लिया, तो आज पाकिस्तान की ऐसी हालत क्यों है? मुझे जवाब। इस देश को मानवीय संतुष्टि और मानवीय आधार की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब मानवता अपने आप आ जाएगी, अपने आप संविधान की क्योंकि संविधान का जो मूल भावना है, वो मानवीयता को ही आधार रख कर के लिखा गया है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीति में क्या चल रहा है और उनके दिल में कौन लीडर है जो उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। सर, आपके दिल में कौन ऐसा लीडर बसा हुआ है जिससे आप ज़्यादा प्रभावित हैं? देखो, ओपनली तो ऐसा कुछ नहीं बोल पाएंगे कि कोई लीडर है, और क्योंकि लीडर बहुत सारे हैं और स्टेट लेवल पे देखा जाए तो अलग लीडर की बात करेंगे और सेंटर पे अलग बात करेंगे, ठीक है। आप किसी को 100% नहीं कह सकते, लेकिन अभी के समय को देखते हुए ये कर सकते हैं कि सेंट्रल लेवल पे देखते हैं तो पूरी दुनिया जानती है, मोदी जी मोदी जी। दूसरा, उनके विपक्ष में कोई है ही नहीं, तो ले दे के वही बसते हैं। स्टेट पे जाएंगे तो दिल्ली की बात करेंगे तो केजरीवाल है, जनता गवर्नमेंट उनको 2 बार लेके आई है। पड़ोस स्टेट में जाएंगे, एमपी में जाएंगे या राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ अशोक गहलोत जी है। और वहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया थे पहले, जो कि नौजवान थे, बनने की उम्मीद जो कर रहे थे लोग बाग, उन्होंने पार्टी चेंज कर ली, तो वहाँ पे मामा जी बन गए, शिवराज चौहान जी बन गए। आप बताइए सर कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर क्या सोचते हैं? देखिए सर, मेरा व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है, अभी वर्तमान में जो देश की सरकार है, उन्होंने एक पॉइंट को पर्टिकुलरली सेंट्रलाइज़ कर दिया, वो कर दिया हिंदुत्व। नो डाउट हमारी संस्कृति बचाना भी सरकार का कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन आप एक पर्टिकुलर धर्म विशेष के प्रति इतने ज़्यादा बायस्ड हो जाएँ, मैं यहीं इसी कनॉट प्लेस में रहते हुए बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं मीडिया वाले आप जैसे जो मित्र साथी घूमते रहते हैं, मैं उनकी डिबेट्स देखता हूँ। इतनी जल्दी आक्रोशित होने लगी है जनता, मतलब बात चल रही है किसी अन्य विषय पर, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भारत। ये क्या ये मुद्दे हैं? एक आम नागरिक, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते मैं सोचता हूँ, ठीक है, हम मानते हैं ये सम्मानजनक मुद्दा है, देश की संस्कृति के लिए है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट महँगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोज़गारी जो एक ह्यूमन बीइंग के लिए सैटिस्फैक्शन पैदा करता है। अगर आप देखेंगे कि सैटिस्फैक्शन इंडेक्स अगर इंडिया का देखेंगे, शायद सबसे डाउन पर है, आपके पास में डेटा भी होगा इसका। तो ये क्यों हो रहा है? इस सब के पीछे कारण कहीं न कहीं सरकारें ज़िम्मेदार हैं। सरकारें उन विषयों पर बात ही नहीं करना चाहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का वोट बैंक और एक्चुअली मैं सरकार को ही नहीं, मैं बात करता हूँ, मैं जनता होने के नाते भी बात करता हूँ कि हमारी देश की जनता भी मसाला ढूँढती है। उनको भी मसाले से मतलब है। दे डज़न्ट केयर कि हम पर्टिकुलरली महँगाई पे बात करें, हम बेरोज़गारी पे, आप खुद यहाँ पर कई बार डिबेट्स लेते हैं, आप खुद देखते होंगे। बात चल रही है महँगाई पर, बात चल रही है बेरोज़गारी पर, आएँगे जय श्री राम, वंदे भारत। यार व्हाट द हेल इज़ दिस गोइंग? तो दरअसल इस देश की सरकार के साथ-साथ मैं ये मानता हूँ कि इस देश की जनता भी उतनी ही ज़िम्मेदार है। उन्हें अपने मुद्दों को उठाना पड़ेगा, उनको अपने मुद्दों को सही दिशाएँ देनी होंगी। अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं आजकल के उसमें, तो लोग जो है कह देते हैं, ट्रोलर्स जो सोशल मीडिया पे हैं, कि वो कह देते हैं कि आप तो हिंदू विरोधी हैं, आप तो राष्ट्र विरोधी हैं। ये एक्चुअली है ना, ये प्रोपेगेंडा बनाया गया है साथीगण। ये इस देश की जनता के अंदर, उनकी मानसिकता के अंदर एक ये जो हमारी एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, एक सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटी है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, रील्स जो है अपने आप में, इनका बहुत बड़ा किरदार बनाया गया है। जो इनके पर्टिकुलर जो नेताओं का एक फैक्ट्री है, वहाँ से इन सब का प्रोडक्शन किया जाता है और वहाँ से आपका ब्रेन सेट चेंज किया जाता है। मैं कुछ भी विषय बोल दूं, मैं पर्टिकुलरली सरकार के विरोध बोलता हूं तो मैं देशद्रोही हो गया, मैं देश विद्रोही हो गया, मैं हिंदू विरोधी हो गया। मैं जब बात करता हूं महंगाई की, तो तो ये सब ना जो हमारे नेतागण हैं, जो पर्टिकुलर पार्टी, उनकी फैक्ट्रीज से ये पैदा किया जाता है ये डेटा, और उसके आधार पर हमारा ब्रेन ड्रेन किया जा रहा है। दैट शुड नॉट हैपन। आजकल बड़ा ट्रेंड में है हिंदू राष्ट्र की डिमांड। बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग बातें कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं हिंदू राष्ट्र के ऊपर? सर देखिए, कोई भी राष्ट्र किसी पर्टिकुलर धर्म का बन ही सकता, जी। ठीक है। आप यूएसए जाएंगे ना, सिलिकॉन वैली है, सारे हिंदू भरे पड़े हैं। अब वहाँ पर मोनोपोली क्रिश्चियन की थी, आज सारे हिंदू बस गए वहाँ पर।
तो कोई भी देश किसी पर्टिकुलर राष्ट्र का, अगर खालिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में हिंदू नहीं है, इंडिया मुसलमान है, तो कोई भी राष्ट्र ठीक है। जैसे कि मेरे तो मित्र ये लोग जो हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं, ये लोग क्या मतलब देश विरोधी हैं कि नहीं है? ये जैसा कि मेरे मित्र ने कहा कि क्या हो रहा है कि कुछ लीडर है, कुछ पार्टियां हैं, उनका एक ना सेल बना हुआ है, ठीक है। वो सेल बना हुआ है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का। उनका काम यही है कि दिल्ली के 2 लाख 50 लाख मैसेज वायरल करें, जिससे कि जो बंदे एजुकेट नहीं है, ठीक है, अब ये एजुकेटेड ही समझ पाए चीज़ों को, ठीक है। जो बंदे एजुकेट नहीं है उनको दिल्ली में दिन में 10 बार रील देखेंगे तो उनका माइंड वॉश वही 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 होता रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जब एक पर्टिकुलर टाइम हो जाएगा, 1 साल 2 साल 5 साल, तो दिमाग में वो चीज़ घर कर जाएगी और उस चीज़ की डिमांड करेंगे। ये बताइए कि आप हिंदू राष्ट्र पे क्या सोचते हैं? देखिए सर, मैं धर्म विशेष पर कोई देश होना नहीं चाहिए। हमारा देश पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष स्वतंत्रता है हमारे देश के अंदर। हमारा जो संविधान है धर्मनिरपेक्ष है। धर्म के प्रति कोई धर्म एक ही होना चाहिए, मानवता। धर्म से आज आप देख लीजिए जो देश धर्म पर अपने बैठे हैं। आप पाकिस्तान का ही उदाहरण ले लीजिए, जो पाकिस्तान एक विशेष धर्म के लिए बनाया गया, आज उसकी स्थितियां देख लीजिए। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, आप नेपाल देख लीजिए, लगभग हिंदू राष्ट्र के तौर पर ही जाना जाता है। आप उसकी स्थितियां, जो देश धर्म के ऊपर अपना शासन चलाना चाहता है, अपनी सरकारें चलाना चाहता है, उनका एक बौद्धिक विकास या उनका एक सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। इसमें नहीं है। आप हिंदू राष्ट्र के फेवर में हैं या अगेंस्ट में हैं? हिंदू राष्ट्र के फेवर में हूँ। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि हिंदू राष्ट्र में ऐसा आपके लिए क्या हो जाएगा जो यहाँ संविधान नहीं दे रहा आपको? वो हिंदू राष्ट्र का जो मुद्दा उठ रहा है ना, इसलिए उठ रहा है क्योंकि छोटी सी हमारी जो कंट्री है, नेबर कंट्री जो है नेपाल, नेपाल, हाँ। वो हिंदू कंट्री थी, लेकिन उसको डाइवर्ट कर रहे हैं लोग, चाइना वगैरह ने डाइवर्ट किया है। तो हमारा जो अस्तित्व हिंदुस्तान का हिंदुओं पे डिपेंड था शुरू से। हिंदुस्तान का अस्तित्व हिंदुओं पे डिपेंड है, तो यहाँ पर जो है संविधान है, यहाँ पे सारे लोग बराबर हैं। तो आप ऐसा क्या प्रोविज़न लाएंगे हिंदू राष्ट्र के अंदर जो आपको अच्छा लगेगा, और वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा ऐसा जो अभी नहीं मिल रहा है? हिंदू राष्ट्र को लाने का एक ही रीज़न है कि हमारा जो मेन जो बेस है, क्योंकि कम्युनिटी हमारी हिंदुओं पे ही डिपेंड है पूरी इंडिया की। अब क्या है कि जो कुछ जो पार्टियां हैं वो उसका यूज़ करके, जैसे कि अब दिल्ली में कुछ केसेस हुए हैं आप तो मुझे रिसेंटली, बताइए कि हिंदू राष्ट्र के अंदर ऐसा क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए करेंट टाइम में भारत को चलाने के लिए संविधान है, देश के लिए डिसाइड किया गया है कि संविधान से चलेगा देश। हिंदू राष्ट्र में किससे देश चलेगा? हिंदू राष्ट्र का ऑब्जेक्टिव यही है कि रीजन ये है कि जो अभी जो मुद्दे बन रहे हैं कि कुछ संस्कार वाली जो बात हो रही है ना, हिंदू राष्ट्र का यही है कि लोग अच्छे संस्कार रहेंगे तो देश का थोड़ा विकास। तो अभी लोगों के संस्कार अच्छे नहीं हैं। अभी नहीं है कुछ, अभी जो कुछ अभी जो कुछ दिल्ली में रिसेंटली एक वो हुआ है, ठीक है। जो एक निर्दोष लड़की को मार दिया गया। हाँ। ना प्रशासन, केजरीवाल या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर दिल्ली पुलिस आती है, वो लोग कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं? आपने उसको सबने गिरफ्तार वीडियो करके जेल डाला है उसको। गिरफ्तारी, अगर यही आप देखो आज यूपी में जो चेंजेस हुए हैं, हाँ। आप देख रहे हो कि लोगों का जो विश्वास जगा है, ऐसी घटनाओं में कमी आई है। तो प्रशासन अगर सख्त रहेगा तो दिल्ली में ओपन है कि कोई अभी रिसेंटली अभी हुआ, आपके उससे हिसाब पहले से भी हो क्या चुका होना है। चाहिए था? जैसे कि दिल्ली हब बन चुका है, जो अभी रिसेंटली में जो ऐसे छोटे मोटे जो मुद्दे हैं ना, अच्छा, उनका वो नहीं है कि हिंदू राष्ट्र होगा तो लोग अच्छे संस्कार लेके आएंगे। हिंदू राष्ट्र में और हिंदू चीज़ें राष्ट्र अच्छी में implement हिंदू राष्ट्र में मुसलमान, दलित, पंजाबी, दलित तो सिख, हिंदू ये में- लोग कहाँ जाएंगे? देखो ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र में किसी को देश से, ये एक मांग है लोगों की, ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में है। ये मांग क्यों है भाई? जब आपके पास संविधान है, बराबर के अधिकार मिले हुए हैं, सारी चीजें आपको मिली हुई हैं, बोलने की, कुछ भी करने की, सारी चीज की आज़ादी मिली हुई है, तो फिर क्यों? ये मांग उन लोगों ने उठाई है कि जहाँ पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कि उनको रहने में परेशानी कर रहे हैं, जैसे पश्चिमी कुछ लोगों की वजह से आप जो है पूरा देश का जो संविधान बदल देंगे, जहाँ पे- पूरा देश का तो सिनेरियो बदल देंगे। आप अभी जो पश्चिमी बंगाल में एक मिनट, जो हमारे मित्र वक्ता बैठे हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर, और मैं इनसे मांग करना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने पूछा कि हिंदू राष्ट्र के अंदर क्या हो जाएगा, तो जब ये 1947 के अंदर पाकिस्तान की मांग उठी थी और जिन्ना ने पाकिस्तान बना लिया, तो आज पाकिस्तान की ऐसी हालत क्यों है? मुझे जवाब दे मेरे मित्र भाई। बताइए सर। देखो पाकिस्तान का अलग मैटर है, वो
अभी मैं अगर आप देखो कुछ राज्य हमारे जो है स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे अभी रिसेंटली पश्चिमी बंगाल में झगड़े हो रहे हैं, डेली वहाँ एक दो जो है झगड़े डेली न्यूज़ में आप लोग भी सुनते होंगे, क्योंकि आप इसी उसमें है प्रोफेशन में। तो मैं जो देख रहा हूँ कि डेली जो झगड़े हो रहे हैं, कुछ असामाजिक तत्व वहाँ पर एक कम्युनिटी बनी हुई है, जो कि कुछ लोग जो कम्युनिटी कौन सी बताएंगे तब तो? मुस्लिम कम्युनिटी है। क्या कर रही है वो और community? वो लोग डेली झगड़े करते हैं, उन किससे कर रहे हैं झगड़े? कहाँ पे हो रहे हैं झगड़े? हिंदुओं से झगड़े हो रहे हैं वहाँ क्या, पर जैसे कोई पश्चिमी बंगाल में हो रहे हैं। कोई एक एक्सीडेंट बताइए। अभी जस्ट हुआ है 5-6 दिन पहले। अभी मैंने न्यूज़ में देखा कि कुछ दो पार्टियों में, कांग्रेस और जो टीएमसी है ममता की, वो लोग आपस में जो है बांग्लादेशी उनको बता रहे थे कि बांग्लादेशी लोग हैं, वो आके। तो मणिपुर में क्या हो रहा है फिर? मणिपुर में कुछ नहीं, मणिपुर में तो वहाँ तो शुरू से नक्सल है वहाँ पर। नक्सली है मणिपुर में? वहाँ पे तो लोग वहाँ का मालूम है आपको डिबेट क्या है? पहले से है। तो मणिपुर में फिर मतलब अगर बंगाल में हो रहा है तो वो जो है हिंदू राष्ट्र चाहिए, और मणिपुर में क्या चाहिए फिर? मणिपुर क्यों? मणिपुर का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि क्यों वहाँ नहीं? पर ऐसा क्यों नहीं है कुछ भाई? हुआ है। क्यों नहीं है मणिपुर का मुद्दा? मणिपुर का वहाँ मेरे इतने ज्यादा दिन से अभी मणिपुर जो का है ऐसा हुआ कोई है। मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल जो मैं पश्चिम बंगाल का रिसेंटली जो हो रहे हैं ना, मतलब जो आप ज़्यादा आप जो हालत है खराब है मणिपुर पे आपको नहीं पता वहाँ पर है? राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। जा रहा है। मैं बताऊं आपको, ये जो सरकार है उसका ऑब्जेक्टिव चल रहा है, ये जैसे कि मेरे मित्र ने कहा था, यूनिवर्सिटी चल रही है दो, एक चल रही है व्हाट्सएप की, एक चल रही है फेसबुक की, और दिल्ली के 2 से 3 लाख वायरल किए जाते हैं। और जैसे मेरे मित्र बैठे हैं पड़ोस में, इनको भेजे जाते हैं इस तरह के लोगों को, और उनका माइंड वॉश ये किया, उनका एक मिनट, उनका माइंड वॉश ही उनका माइंड वॉश ही उनका माइंड वॉच ये कहता है कि सिर्फ उनका ध्यान वहीं पे रहे मैं भाई के बंगाल पास में। आने से पहले, मैं आपका आने से पहले आपसे पूछता हूँ मैं कि आपने संविधान पढ़ी है? संविधान पढ़ा है। क्या पढ़ा है संविधान में? संविधान ये पढ़ा है कि संविधान में जो है सेक्शंस दिए हुए हैं कि ऐसे हमारा गवर्नमेंट का कौन से सेक्शन पढ़ा है आपने? सब पढ़े हुए हैं। बताओ जैसे आपको कौन सा आप सेक्शन प्रस्तावना पढ़ी है संविधान एक अलग चीज है। प्रस्तावना पढ़ी आपने? संविधान में तो प्रस्तावना पढ़ी आपको- आपने? आपको जो रूल्स संविधान की प्रस्तावना पढ़ी? संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? संविधान सब पढ़ा हुआ है। इसके संविधान 5 एलिमेंट्स क्या हैं? संविधान को मानने वाले लोग हैं ना, वो तो मान रहे हैं। संविधान के प्रस्तावना के 5 मेन एलिमेंट्स क्या हैं? जो लोग कंट्री में रह रहे हैं ना, वो संविधान सब जानते हैं क्या संविधान के प्रस्तावना संविधान का के कोई वो अंदर नहीं है। 5 एलिमेंट्स झगड़े में संविधान नहीं आता। जहाँ पे लोग परेशान है ना, वो संविधान वहाँ पर वो लोग अगर संविधान के बेस पे चलते तो आज ये झगड़े नहीं होते सर। जो लोगों झगड़े का किया- झगड़े झगड़े संविधान क्या ताल्लुक है? झगड़े में यही है कि वो लोग मिसयूज कर रहे हैं, या तो जैसे गवर्नमेंट बन रही है वो लोग इम्प्लीमेंट कर नहीं पा रहे हैं उन चीज़ों को, रूल रेगुलेशन क्या नहीं होने तो चाहिए। झगड़े से संविधान क्या ताल्लुक गवर्नमेंट है? सब देखो, जहाँ भी मेजोरिटी से जो जिसकी मेजोरिटी आती है उसकी गवर्नमेंट बनती है, चाहे वो टीएमसी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आप हो। अब जैसे पंजाब में आप देख लो, पंजाब में अभी आप आई थी तो लोगों ने वहाँ बोला कि यहाँ वहाँ भी झगड़े हुए, देख लो। आपने आप प्रस्तावना लोग पढ़ी कि नहीं बनाते पढ़ी हैं। है बताइए पहले मुझे। प्रस्तावना पढ़ी हुई है मैंने। क्या है उसके 5 एलिमेंट्स? अभी एलिमेंट्स आप मुझे अगर कौन से आपका क्लियर नहीं है, नहीं आप मुझे बताइए ना संविधान के 5 एलिमेंट्स क्या आप हैं? मेरे को संविधान में क्यों लेके आ रहे हैं बार बार सर? क्यों नहीं? मुद्दा हो क्योंकि रहा है आपने हिंदू संविधान राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं आप। संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान की प्रस्तावना यही है, देश आराम से चले जैसे हैं, और जो भी चीजें हैं उसके हिसाब से ही चलनी चाहिए। देश में संविधान की प्रस्तावना क्या है? मिसयूज हो रहा है सर। जो अरे मिसयूज संविधान का थोड़ी हो रहा है। संविधान का ही हो रहा है। जैसे अरे कि आप भाई देख रहे हो, किसी ने क्राइम कर दिया तो संविधान का मिसयूज थोड़ी है। क्राइम करने के बाद उसको क्राइम कौन संविधान कर के रहा द्वारा क्राइम सजा कौन मिलती कर रहा है। क्राइम कौन कर रहा है आप बताओ? क्राइम जो कहाँ हो रहा है? क्राइम कोई भी कर सकता है। क्राइम नहीं हो रहा है, ये क्राइम नहीं इनका है। कहना यह है कि संविधान जो है इन्होंने पढ़ी नहीं है, और इन्होंने जो है उसकी प्रस्तावना भी नहीं पता, और लेकिन इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। देखिए, मैं अभी भी बात कर रहा था कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पर धर्म को किसी भी प्रकार से कोई प्राथमिकता नहीं है, सब बराबर हैं, सर्वधर्म समभाव की भावना है, और ये हमारे पहले के समय में भी थी। एक्चुअली क्या है कि जो भाई साहब बोल रहे थे, मैं भाई साहब को भी सुन रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र की बार बार मांग कर रहे हैं। इस देश में हिंदू राष्ट्र की मांग दरअसल एक पर्टिकुलर कौम है जो उसको पैदा कर रही है। मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहूँगा। इस देश में वास्तविक आवश्यकता क्या है ह्यूमन बीइंग लाइफ के लिए? क्या देखो, भाई साहब कह रहे थे कि क्राइम हो रहे हैं, वो मैं कुछ आपसे हो ये रहा जानना चाहूँगा कि इस देश में हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है कि लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, कि अच्छे से एक बेहतर कानून व्यवस्था की आवश्यकता है, या फिर इन चीज़ों का हल का हिंदू राष्ट्र के अंदर है? देखिए सर, मेरा पर्टिकुलर जो एस्पेक्ट है वो ये है कि इस देश को मानवीय संतुष्टि और मानवीय आधार की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
जब मानवता अपने आप आ जाएगी, अपने आप संविधान की पास, क्योंकि संविधान का जो मूल भावना है वो मानवीयता को ही आधार रख करके लिखा गया है। तो जब मानवीयता का आधार बन जाएगा, ना व्यक्ति हिंदू राष्ट्र मांगेगा, ना कुछ और मांगेगा। व्यक्ति फिर उस समय बात करेगा मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए। वो सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा? जब मैं अपना पैसा कमा करके पर्टिकुलर अपने परिवार का सही ढंग से पालन पोषण कर पा रहा हूँ, मैं अपने आप में एक सेटिस्फाई जीवन अपने परिवार के साथ जी पा रहा हूँ। वो सेटिस्फेक्शन आएगा जब आप ह्यूमैनिटी अपने अंदर पैदा करेंगे। जी, हिंदू राष्ट्र से ह्यूमैनिटी नहीं आएगी। हिंदू राष्ट्र आ जाने के बाद में मैं बता दे रहा हूँ आपको, फिर हमारे जो 4 वर्ण बने हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये आपस में लड़ेंगे और ये लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। कोई नया विषय नहीं है। आप जाइए ग्रामीण क्षेत्रों की ओर, जहाँ शूद्रों का बहुत बुरी स्थितियों में आज भी देश है। तो जब भी पर्टिकुलर हमारी एक डिमांड पूरी होती है, हम दूसरी डिमांड की ओर मैंने आगे इनसे यही पूछा कि जो है हिंदू राष्ट्र के अंदर मुसलमान, सिख, ईसाई और दलित समाज के साथ क्या व्यवहार होगा, वो कहाँ जाएंगे, तो उनका जवाब नहीं दिया। देखिए, हिंदू राष्ट्र की जब बात आती है, मैं पर्टिकुलर किसी भी ग्रंथ की कोई आलोचना नहीं करता, लेकिन उनका बताने का नज़रिया ही पेश अलग कर देते हैं। ये अपने हिसाब से ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ऐसे हिंदू शास्त्रों में लिखा है, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये स्थितियां आ जाएगी जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। पर्टिकुलर ये कौम हमें उन्हीं चीज़ों को विस्तार से बताने लगेगी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये स्थितियां पैदा हो जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। हमें मानवीयता को जन्म देना चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रति एक समाजवाद को जन्म देना चाहिए कि हम सामाजिक जीवन में जिए। बात भाई साहब संस्कार की कर रहे थे, मैं उदाहरण के साथ मैं बात करना चाहता हूँ कि अभी जो हमारे दिल्ली के अंदर जो एक लड़की की हत्या की गई है, एक बिल्कुल फूल सी बच्ची की हत्या कर दी गई। सभी ने सीसीटीवी वीडियो देखा होगा। उस सीसीटीवी वीडियो के अंदर बताया गया लगभग 12 से 14 व्यक्ति वहां से गुजरे। क्या एक व्यक्ति की भी इतना साहस नहीं जुटा सका कि एक बार उस व्यक्ति को रोक लिया जाए? क्या पता शायद 4 घाव भी लगे होंगे, 5वां घाव से पहले अगर उस पर को बचा लिया जाता। तो संस्कार ये हैं, ये समाजवाद की भावना से पैदा होते हैं, हिंदू राष्ट्र से पैदा नहीं होते हैं। एक व्यक्ति के अंदर जब मानवता होगी, समाजवाद की भावना होगी, संस्कार अपने आप आएंगे। हिंदू राष्ट्र उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। मुद्दा होना चाहिए मानवीय संतुष्टि का, जो कि बेरोजगारी है, आपकी महंगाई है। ये सब मुद्दे हैं, ये मानवीयता का हनन कर रहे हैं। इन सब मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र को मैं कहीं पर भी प्राथमिकता देना आवश्यकता नहीं समझता। बिल्कुल। एक चीज़ जो है वो नोट करने वाली है कि देश संविधान से चलता है और इस देश के अंदर हर एक नागरिक को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, या किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो, सबको बराबरी का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है, अपनी धार्मिक मान्यताओं से जीने और रहने का अधिकार है, अपने लिए जीवन के बेहतर विकल्प तलाशने का अधिकार है। तो जब संविधान के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें दे दी गई हैं और देश हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो ऐसे लोकतंत्र के अंदर मुझे नहीं लगता कि किसी भी धर्म के या जाति के या किसी भी और तरह के शासन की ज़रूरत है।